हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 और ये हमारी एडजस्टमेंट है, द लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 16, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। देखिए, हमें पता है कि हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो बैड डेट्स होंगे। क्योंकि हमें पता है बैड डेट्स होंगे तो हम उसकी प्रोविजन पहले बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट्स। इसी तरीके से हम डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को, डिस्काउंट अलाउड। अगर आप 10 महीने 2 मंथ्स के अंदर पैसे देंगे, अगर आप 2 मंथ्स के अंदर पैसे देंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। यू नो दैट। हमें पता है कि लोग डिस्काउंट लेते हैं, वी नो दैट डिस्काउंट लेते हैं, तो पहले ही उसकी प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। पहले बनेगा बैड डेट्स अकाउंट, फिर बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। बिल्कुल उसी तरह पहले बनेगा डिस्काउंट अकाउंट, फिर बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। गॉट इट? बिल्कुल वैसे ही बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बैलेंस शीट जर्नल एंट्रीज। लिखिए द लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 16। एडजस्टमेंट नंबर 16, provision created for discount allowed to debtors। फर्स्ट, ये क्यों बनाया जाता है? ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, फ्यूचर के लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहना है। इट विल बी subtracted from debtors। हम debtors में से माइनस करेंगे 2। एक हम debtors से माइनस करेंगे 2। it will be debited or credited in P&L अकाउंट। वैसे तो डेबिट करते हैं, बट आपको पता है कई बार पुरानी प्रोविजन पड़ी होती है तो एडजस्टमेंट करके वो क्रेडिट भी आ सकती है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, बिल्कुल वैसे ही। बट ये प्रोविजन बिल्कुल लास्ट में लगती है। दिस प्रोविजन विल बी एट लास्ट। कैसे? देखिए, हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले डेटर्स होंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे कि जैसे हम पहले करते हैं, फिर माइनस करेंगे फर्दर डिस्काउंट। अगर हमने कोई डिस्काउंट दे दिया फर्दर, ये अमाउंट आ गई। फिर माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ऐसा क्यों? देखिए, जो बैड डेट्स हो गए उनको डिस्काउंट तो मिला नहीं होगा, डिस्काउंट तो तभी मिलेगा जब पैसे आएंगे, तो इसलिए पहले बैड डेट माइनस होंगे, फिर डिस्काउंट। फिर जो अमाउंट आती है डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनाएंगे। क्यों? बैड डेट्स और डिस्काउंट जिनको दे दिया वो डाउटफुल तो होंगे नहीं, और फिर डिस्काउंट की प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि जो डाउटफुल डेट्स हो गए हैं वो पैसे तो आने नहीं हमें लगता है, तो उनको डिस्काउंट क्यों देना है? जो मुझे पता ही है, राम श्याम सीता, सीता ने पैसे नहीं देने, राम श्याम सीता, मुझे पता है सीता ने पैसे नहीं देने, तो सीता को डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा ना। इसीलिए डिस्काउंट की प्रोविजन बाद में होती है, डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन पहले होती है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड बी क्रिएटेड आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डिस्काउंट की प्रोविजन बाद में बनेगी डाउटफुल डेट्स के
प्रोविजन पहले बनेगी। क्लियर? दिस इज आवर लास्ट एडजस्टमेंट। कई बार एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बैड डेट्स अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाओ, डिस्काउंट अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाओ। तो बेसिकली आज हम वो ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए टेक योर 30-40 सेकेंड्स, कंप्लीट कीजिए, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Speed up. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक आइडिया देना। ओके, प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 8। काइंडली ओपन क्वेश्चन नंबर 8। From the following extracts of the trial balance as at 31st March 18, pass journal entries and show the treatment of bad debts and provision for doubtful debts in the relevant accounts in financial statements. आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है, बैड डेट्स अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर्टिकुलर्स आपके सामने है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो पहले बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। बैलेंस शीट and extract. Liabilities, amount, assets, amount। अभी इसमें डिस्काउंट नहीं है, अगला क्वेश्चन जब 9th करेंगे उसमें डिस्काउंट भी करेंगे। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स 1,30,000, उसमें से माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स, ये आपको नीचे एडजस्टमेंट में नजर आएंगे। 5,000 बच गए, 1,25,000। अब माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन है 10%। 10% ऑफ दिस 12,500। 1,25,000 का 12,500 बन गया 1,12,500। दैट्स इट। अब P&L का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब पता नहीं ना डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा, तो जगह छोड़ देते हैं और हम बनाते हैं बैड डेट्स अकाउंट। इसलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन में बैड डेट्स और प्रोविजन अकाउंट बनवाया है, यही रीजन है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे अब पूछ लिया बैड डेट्स अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस में देखिए पुराने बैड डेट्स हैं 1250, टू डेटर्स, फर्दर बैड डेट्स हुए 5,000, और अभी से ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,250। कूल। अब बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, जैसा क्वेश्चन में बोला है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ओपनिंग प्रोविजन 7500, टू बैलेंस कैरी डाउन, न्यू प्रोविजन 12500, टू बैड डेट्स अकाउंट। आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि हम हर क्वेश्चन में ये कर रहे थे और यही रीजन था आज का लेक्चर इजी शो करना। 18,750, the balance will be transferred to P&L account. How much is the balance? Let's see. 6250 plus 12,500 minus 7,500, 11,250। प्रोविजन P&L में क्रेडिट है, प्रोविजन P&L में क्रेडिट है तो P&L में प्रोविजन डेबिट हो जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 11,250। लेजर कंप्लीट। अब क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, लेट्स पास दी जर्नल। इतना नोट डाउन कीजिए फिर हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। गिविंग यू अराउंड 30 सेकेंड्स। Okay, moving to the journal entries. The first journal entry would be for bad debts to debtors, further bad debts, क्योंकि पुराने bad debts तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं ना, पुराने bad debts ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। Being bad debts written off, being bad debts written off 5,000। अब बैड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स। ये आप लेजर अकाउंट से देख सकते हैं, हमने ट्रांसफर किया 6250। बीइंग बैड डेट्स अकाउंट ट्रांसफर टू प्रोविजन। और फिर प्रोविजन को हमने ट्रांसफर किया P&L में, तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर टू P&L। ये एंट्री रिवर्स भी आ सकती है अगर अमाउंट दूसरी तरफ आती है। और कितना ट्रांसफर किया P&L में? 11,250। हमारी आज की एडजस्टमेंट है डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो बिल्कुल ऐसे ही बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, P&L का एक्सट्रैक्ट, बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, और फिर जर्नल एंट्रीज बिल्कुल इसी पैटर्न पे रहेंगी। स्पीड अप, गिविंग यू 1 मिनट। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी रहेगा।
Okay, next move to question number 9. Question number 9. Following extracts have been taken from the trial balance of Mrs. Kajal Gupta, a dress designer, as at 31st March 18. Bad debts, provision, debtors, discount नहीं है, discount allowed नहीं है. Additional information, write off further bad debts 800, write off further discount 200. Bad debts write off करने हैं और discount write off करने हैं. Provision for doubtful debts is 5% on debtors, 5% provision बनानी है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज 3% और डिस्काउंट की पर भी प्रोविजन बनानी है. लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट. क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाइए, लेजर बनाइए, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए. सो विल कंसीडर इट 6 मार्क का क्वेश्चन. सबसे पहले बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट. Liabilities, amount, assets, अमाउंट. एक्सट्रैक्ट का मतलब है पूरी बैलेंस शीट नहीं बन रही, सिर्फ उसको शो ऑफ कर रही है. डेटर्स, हमारे पास डेटर्स हैं 1 लाख. उसमें से पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स. फर्दर बैड डेट्स हैं 800. फिर माइनस करेंगे फर्दर डिस्काउंट. फर्दर डिस्काउंट है 200, तो बच गया 99,000. फिर माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि है 5%. 99,000 का 5%, 4950. बचा 94050. अब माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो कि है 3%, राउंड ऑफ करके 2822. ये आया 8778. 94050 माइनस 3%, नो, ये आया हमारे पास 91228. दिस इज योर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट. पहले बैड डेट्स, फिर डिस्काउंट, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डाउटफुल डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. 1 लाख में से 800 के बैड डेट्स हो गए, फर्दर 200 का फर्दर डिस्काउंट दिया, फिर 5% प्रोविजन लगाई 99,000 पर, फिर 3% प्रोविजन लगाई 94,050 पर. नाउ P&L का एक्सट्रैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट. particulars, amount, particulars, amount. किस तरफ बैलेंस आएगा अभी हमें कुछ पता नहीं, तो हम जगह छोड़ देते हैं. नाउ लेट्स मेक बैड डेट्स अकाउंट.
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैड डेट्स 1800, टू डेटर्स, further bad debts 800, the balance will be transferred to provision for doubtful debts account 1800 plus 800 2600, 1800 के बैड डेट्स साल में हुए और साल खत्म होने पर जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी वो 800 थे, तो 2600 के बैड डेट्स हुए जो प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे। अब बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन है 3750, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग प्रोविजन, न्यू प्रोविजन है 4950, ओल्ड प्रोविजन 3750, न्यू प्रोविजन 4950, टू बैड डेट्स अकाउंट 2600, बैलेंसिंग फिगर P&L अकाउंट में जाएगा बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 2600 plus 4950 is 8550 minus 3750 is 4800. $4950 plus 2600 is 7550 minus 3750 is 3800. P&L में 3800 जाएगा, प्रोविजन में P&L क्रेडिट है तो P&L में प्रोविजन डेबिट हो जाएगी। यहां पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 3800। अब यही चीज फॉलो की जाएगी डिस्काउंट अलाउड में। लेट्स मेक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डिस्काउंट नहीं है, शून्य, जीरो, टू डेटर्स, न्यू फर्दर डिस्काउंट है 200, जैसे बैड डेट्स अकाउंट बनाया है बिल्कुल वैसे ही इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 200। अब बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ओपनिंग प्रोविजन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चेक कीजिए ओपनिंग प्रोविजन गिवन होगी ट्रायल बैलेंस में, नहीं है, होती तो डाल देते। क्लोजिंग प्रोविजन टू बैलेंस कैरी डाउन, हाउ मच इज क्लोजिंग प्रोविजन, ये देखिए, ये रही न्यू प्रोविजन जो हमने बनाई थी 2822। टू डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200, बैलेंसिंग फिगर P&L में चली जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 3022, प्रोविजन में P&L क्रेडिट है, तो P&L में प्रोविजन डेबिट हो जाएगी टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट 3022। क्रेडिट होती तो बाय वाली साइड पे डाल देते अगर बैलेंस दूसरी तरफ आता तो। स्पीड अप, now let's start with the journal entries.
क्लियर? क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज बोली है, अब हम जर्नल एंट्रीज डाल रहे हैं। डेट और इसके बाद हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, 6 एंट्रीज आएंगी। देयर वुड बी 6 एंट्रीज। पहले फर्दर बैड डेट्स टू डेटर्स, फर्दर बैड डेट्स 800। फिर बैड डेट्स को ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स 2600। आप देख सकते हैं लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट से हेल्प ली जा सकती है। फिर प्रोविजन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। लेजर अकाउंट की हेल्प ली जा सकती है अमाउंट देखने के लिए, या P&L अकाउंट की हेल्प ली जा सकती है। अब यही 3 एंट्रीज रिपीट की जाएंगी डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फर्दर डिस्काउंट 200 रुपए था। फिर डिस्काउंट को ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड। पुराना डिस्काउंट कोई था नहीं, इसीलिए अगर आप लेजर अकाउंट पे ध्यान दें वो 200 ही आ रहा है, क्योंकि पुराना डिस्काउंट कोई था ही नहीं। फिर इसे ट्रांसफर करेंगे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आप लेजर अकाउंट देख सकते हैं, P&L अकाउंट देख सकते हैं, वो है 3022। तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, पहले बैड डेट्स की एंट्री, फिर डिस्काउंट की एंट्री, फिर प्रोविजन की एंट्री, फिर प्रोविजन की एंट्री, फिर P&L की एंट्री, फिर P&L की एंट्री। हार्डली मैटर्स, क्योंकि ये सारी एंट्रीज आएंगी 31 मार्च 18 को। ये सारी एंट्रीज 31 मार्च 18 को ही हैं। कूल? टेक 1 मिनट, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद आई विल बी गिविंग यू 1 मिनट फॉर द एंटायर क्वेश्चन, बैलेंस शीट, P&L, ledgers and journal. Take your time. पहले बैड डेट्स की एंट्री, फिर प्रोविजन की, फिर P&L की, या बैड डेट डिस्काउंट की एंट्री, प्रोविजन की एंट्री, फिर P&L की एंट्री। दैट वुड बी कूल। नेक्स्ट मिनट आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन नजर आएगा। हम बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चले हैं, पहले बैलेंस शीट बनाई है, फिर P&L, फिर लेजर, फिर जर्नल, क्योंकि ये समझना आसान है, समझाना आसान है। टेक्निकली पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर P&L बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। और हमने एज ए स्टूडेंट टीचर बिल्कुल एंटायरली रिवर्स ऑर्डर फॉलो किया है। स्पीड अप, वेरीफाई दैट। पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, ये 6 मार्कर क्वेश्चन था। और इस लेक्चर से हमारी सारी एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो गई है। कंसेप्ट कंप्लीट हुआ है, कंटेंट नहीं। अभी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को हैं।
सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कीजिए। इसके अभी 5 पॉइंट्स पड़े हैं, 1 to 5 कर चुके हैं, 6 to 10 आर पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, pass the necessary journal entries for the following adjustments as on 31st March 18. Number 6, trial balance showed debtors 50,000, create a provision for doubtful debts 5%। 50,000 के डेटर्स नजर आ रहे हैं, आपको 5% प्रोविजन बनानी है और प्रोविजन बनाने की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमने अभी की है। $50,000 का 5% 2,500। अगर बैड डेट्स होते तो माइनस करके प्रोविजन बनाते, बट बैड डेट्स के बारे में कुछ गिवन नहीं है। नेक्स्ट नंबर 7, द इंश्योरेंस प्रीमियम 600 was paid on 1st November 17 for 6 months। 1 नवंबर को प्रीमियम पे किया 6 महीने के लिए, तो 1 महीने का बन गया 100 पर मंथ। पे किया नवंबर को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 महीने का प्रीपेड हो गया। यस और नो? चलिए मैं आपको एक एंट्री समझाता हूं जो पूछी है। दाल में 3 एंट्रीज रहा हूं। पहली एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पे किया 1 नवंबर को। 1 नवंबर को हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस टू कैश 600। 100 पर मंथ हो गया ना, 600 डिवाइडेड बाय 6, 100 पर मंथ। 1 नवंबर को पे किया, 31 मार्च को बुक्स क्लोज करने का टाइम आ गया, तो हमने देखा कि अप्रैल तो अगले महीने साल में जा रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इस साल, अप्रैल का अगले साल, तो एंट्री बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, कितना 100, और फिर इंश्योरेंस को P&L में डाल देंगे, एंट्री बन जाएगी P&L टू इंश्योरेंस 500। ऐसे करेंगे ना, इंश्योरेंस जाएगा P&L में, इंश्योरेंस जाएगा P&L में 600, ट्रायल बैलेंस में 600 है ना, फिर 100 एसेट में डालेंगे और 100 इंश्योरेंस से माइनस करेंगे। 100 एसेट में डालेंगे, 100 P&L इंश्योरेंस से माइनस करेंगे, तो P&L में आउटर कॉलम में जाएगा 500। ये मैंने सिर्फ समझाया, एंट्री ये डालनी है, ये दोनों को स्किप कीजिए। पूछी ये वाली एंट्री है, प्रीपेड टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 100। ये दोनों एंट्री सिर्फ समझाने के लिए थी, पूछी उन्होंने मिडल एंट्री है। 8th प्रोवाइड IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल 80,000 का 10%, 8,000, 80,000 का 10%, 8,000। Ninth, out of commission received 600 is in respect for the work to be done next year। कमीशन रिसीव की पता नहीं कितनी, उसमें से 600 अगले साल की है, तो एंट्री बनेगी लायबिलिटी है ये, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन 600। टेंथ, द लास्ट वन, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स। अंडरलाइन द वर्ड सिक्योरिटीज, आई रिपीट, अंडरलाइन द वर्ड सिक्योरिटीज। व्हाट आर सिक्योरिटीज? इन्वेस्टमेंट्स। हमने सिक्योरिटीज में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट अक्रू, कमा लिया पर रिसीव नहीं किया, कमा लिया, अक्रूड इंटरेस्ट
टू इंटरेस्ट पर रिसीव नहीं किया, तो ये कमा लिया क्रेडिट ऑल इनकम, ये डेटर एसेट बन गया पर रिसीव नहीं किया तो डेटर बन गया। हाउ मच? 2500। ये एसेट पे चली जाएगी और ये P&L में क्रेडिट साइड चली जाएगी, इंटरेस्ट टू P&L। कूल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, speed up 10 more seconds, not more than that. Question number 31 is your homework. I am taking 2 minutes और 31 क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। Prepare trading P&L account for the year ended 31st March 18 and the balance sheet as on that date from the trial balance. ट्रायल बैलेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो नई चीज है जो मुझे आपको बतानी है, वो है थर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड एंड अप्रेंटिस प्रीमियम। 31 क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम मुझे एक्सप्लेन करनी है वो है थर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड एंड अप्रेंटिस प्रीमियम। ये इनकम होती है P&L में क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिकवर्ड का बैड डेट्स प्रोविजन से कुछ लेना देना नहीं है, इट इज इनकम P&L में क्रेडिट साइड। अप्रेंटिस प्रीमियम, व्हाट इज अप्रेंटिस प्रीमियम? किसी को कुछ सिखाने का इनकम। कारपेंटर, जैसे टेक एन एग्जांपल बाटा शूज, ये जो बाटा शूज है इनकी स्टडीज तो होती नहीं शू मेकिंग की। अगर कोई शू मेकिंग में जाना चाहता है तो वो बाटा के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे शू मेकिंग करनी है, तो वो आपको सिखाने के पैसे लेंगे और आपका बेनिफिट भी ले लिया जाएगा एज अ ट्रेनी। दिस इज अप्रेंटिस प्रीमियम, P&L में क्रेडिट साइड। और एडजस्टमेंट में बैड डेट प्रोविजन इज टू बी मेंटेन, न्यू प्रोविजन डेटर से माइनस, P&L में डेबिट साइड। इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स, अक्रूड asset and income. Interest on bank overdraft is to be paid, expense and liability. Salary and municipal taxes outstanding, expenses and liability. Fire insurance is prepaid, asset and not expense, expense से minus. Commission to be received for the next year, advance commission, liability and income से minus. Closing stock, एसेट ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%, फर्नीचर 10% डेप्रीशिएट करना है और फर्नीचर हमने खरीदा है 1 सितंबर को, फर्नीचर खरीदा है 1 सितंबर को, डेप्रीशिएट करना है 10%। 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी, पर एनम नहीं लिखा, डेप्रीसिएशन लगेगी 36,000 का 10% 3600। अगर 10% के साथ पर एनम होता तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगती, अब 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क सेल्फ। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 12। नमस्ते।